होइए। जी और दूसरी बात यह है, जैसे आपने कहा कि एक स्त्री इस प्रकार से, तो जो स्त्री आपको दिखी होंगी ना, वो गोल्डन का, वो उसमें रेड कलर की साड़ी में थी। जी, वस्त्र तो मतलब जी नहीं दिखा, मतलब केवल चेहरा हमको ये दिखा दो एकदम। अवस्था हो सकती है, पहला जी कि वो गोल्डन कलर में हो और दूसरी अवस्था की वो नग्न अवस्था में हो। ठीक है, हाँ हाँ ये हाँ। दो चीजें, दो अवस्थाएं बनती हैं, तो उनसे अब आप बैठिएगा साधना पे, जी तो यह प्रार्थना करिएगा कि हे माते, आप हमें इस रूप में, इस स्वरूप में दर्शन मत दीजिए। ठीक है, हम इस हम्म, रूप में आपको नहीं देखना चाहते हैं। हमारा कल्याण करो माँ, हम आपके पुत्र हैं। जी हम आपसे बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करके आपसे हम निवेदन करते हैं माता, आप दूसरी बार हमें इस स्थिति में इस प्रकार से बिल्कुल दर्शन ना दो माँ। ठीक है, जी मतलब उन्हें विनम्र निवेदन करना है। दूसरी बात कि जो कहा आपने पिताजी से बात हो रही है, जी। तो आपकी कुंडलनी की अनुभूति कहाँ तक हो रही है आपको? गुरुजी बहुत मतलब तो अच्छे से नहीं समझ पा रहे, मतलब कैसे मतलब पता रहेगा जी कहाँ पे है देखिए, मतलब। हम बता रहे हैं, जैसे प्राण वायु जो होता है, जी जी। वो हल्का होता है, गरम गरम होता है, वो बड़े जल्दी आगे चला जाता है। हम्म। जो कुंडलनी होती है उसमें जलन होता है, उसमें थोड़ा ज्यादा गर्माहट होती है। जलन जैसा वो उठती है ना, तो एकदम एक तीर की तरह, एकदम एक लाइन की तरह खींचती जाती है। और वो तो जी और कभी कभी ना वो ब्लेड जैसे काटते हैं ना, ब्लेड की तरह वो काटते हुए ऊपर जाती है, या लगता है ना लाल लाल, कोई लाल लोहा ऊपर घुस जाए। वो तो गुरुजी वहाँ यहाँ तक पहुँचे, कंठ तक पहुँच गया है वो तो, हाँ, यहाँ तक। तो और जो प्राणवायु होगा वो आपके कंठ के ऊपर जाता होगा। जी वो तो ऊपर, मतलब ऊपर जा रहा है मस्तिष्क में। ब्रह्मरंध्र तक जाता होगा और फिर वो आज्ञा चक्र तक जाता होगा। जी जी मतलब है कि आपकी जो कुंडली है वो कंठ तक जा रही है। जी। कंठ तक आप कंठ तक आपको ज्यादा भारी और ज्यादा जलन और हाँ हाँ ज्यादा हाँ। ये बताए थे ना आपको, एकदम गर्माहट जैसे, सनसनाहट जैसे पूरा गर्दन तक पीछे पूरा छाप जाता है। जी जी वैसे ही वो तो वहां तक पहुंच गए। जी जी। तो जब साधना कंठ चक्र पे चल रही होती है, तो मृत जीवात्माओं से मुलाकात होती है, बात होती है। और यह मृत आत्माएं जिनकी जैसे सदगति नहीं हुई है, जी जी। जो वासना देह में भटक रहे हैं, तो ऐसी जीवात्माएं जब साधक के अंदर योग्यता आती है ना, तो साधक के पास आती हैं, रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, अपनी उद्धार के लिए, खुद की मुक्ति के लिए। ऐसी जीवात्माओं की मुक्ति साधक जो होते हैं वो करने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए वो साधकों के पास में आती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी ही आए, और भी सारी अतिरिक्त जीवात्माएं आपके पास आ सकती हैं। जी जी अपनी मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना कर सकती हैं, डायरेक्ट आपसे बात करेंगी। मतलब वो जी जी। ऐसा नहीं है कि बस आप साधना कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, बस आएंगी दिखेंगी, नहीं, वो आपसे बात भी करेंगी डायरेक्टली, जैसे हम आप बात कर रहे हैं ना, इसी प्रकार से ध्यानावस्था में, समाधि की अवस्था में, स्वप्नावस्था में, अर्ध निद्रा में वो आपको, या तो फिर जाप के समय वो आपसे बात भी करेंगी, आपसे गिड़गिड़ाएंगी भी, बड़ा अनुनय विनय आप प्रार्थना भी करती हैं। ठीक है, तो इसका संकेत होता है कि हमारी साधना कंठ पे चल रही है। अब दूसरी बात है कि आपने पिताजी से कहा कि वो मामला खत्म हो जाएगा और आप मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप दूसरी शादी करना चाहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं। देखिए, आपकी विचारधारा चाहे जो हो, भाई आपकी इच्छा को मैं नहीं कहूँगा कि आप क्या करिए इस मामले में। हाँ, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत विचार है वो यही है कि वास्तव में अगर आपको
संपूर्ण सफलता चाहिए तो शादी मत करिएगा। नहीं गुरुजी, अब तो आपके सानिध्य में हम तो कोई कदम ही नहीं उठाएंगे आपसे पूछे बगैर। तो क्योंकि अगर जब हम शादी तो करेंगे ना तो आपकी सवाल ही नहीं है जो हम आपकी साधना अवरोधित हो जाएगी, और जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है ना, जी, तो वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी जी, हम क्या हैं। इतना दिन पर खाते खाते यहाँ तक पहुँच गए। तो अब जबकि आपकी हमसे मुलाकात हो गई है तो निश्चित रूप से आप पहचान लेंगे खुद को। तो फिलहाल ये कि हमारा जो राय है, आदेश नहीं, हमारा राय जो है जी वो यही है कि आप जैसे साधकों को, अगर जिनकी शादी हो गई है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं हुई है या किसी कारणवश पत्नी से दूर हैं तो फिर मुझे लगता है कि उनको शादी नहीं करना चाहिए। निश्चय ही आगे उन्हें बड़ा कठोर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरा सलाह यही है कि आप शादी न करिए। नहीं मुझे तो सवाल ही नहीं हो रहा है शादी करना। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो क्योंकि आज मैं जो कह रहा हूँ एक समय आएगा कि तब आपको ये लगेगा नहीं, गुरुदेव ने जो हमको तो कुल मिला के ये जो है आपकी साधना का अवरोध बन सकता है, इसलिए मैंने कहा। और बाकी आपकी जो साधना बहुत अच्छी चल रही है, और जो ये आपके साथ आज हुआ है, सारी प्रश्नों का मुझे लगता है मैंने जवाब दे दिया है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी गुरुजी ध्यान महाध्यान योग मुद्रा में सांस जो है तो फंस जाती है, मतलब एकदम, मतलब ऐसा होता है, मतलब अचेत एकदम ध्यान में है, लगता है कि एकदम कहीं से सांस रुक गया अचानक, मतलब ये होता है। बहुत घोर पीड़ा होती है। ठीक है जी, फंस के मतलब मियाज औजियाज टाइप का होता है, इसलिए आदमी बेचैन हो जाता है थोड़ा देर के लिए। मुझे पता है, बड़ा मैं बता न रहा हूँ आपको कि बड़ा घोर पीड़ा होता है। वो उसके लिए आपको कठोरता से महायोग मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए खुद, ज्यादा से ज्यादा। और अनुलोम विलोम का अभ्यास कठोरता से करिए, और जो समय सीमा है कुंभक का 1.25 मिनट 2.5 मिनट ले जाइए। ये अति अनिवार्य।